हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट, जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम में हमें मेनली नंबर्स के बारे में सिंपल पढ़ना है। तो कैसे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। ठीक, और रियल नंबर्स के जितने भर टाइप्स होते हैं वो सारे देखने हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स, सीधी बात, रियल यानी असली, तो असली यानी वो चीज़ें जो रियलिटी में होती हैं। ठीक, ऐसे नंबर्स जो रियली होते हैं, ठीक, वो रियल नंबर्स कहे जाते हैं। और दूसरे टाइप के नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, वो आपको 10th 11th के बाद ही मिलेंगे। ठीक, 11th से। तो फिलहाल हमें रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक, सिर्फ इन वर्ड्स की मीनिंग समझ लो, बाकी तो फिर इरेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन क्या होगी वो खुद ही समझ में आ जाएगी। रैशनल यानी ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन में लिखा जा सकेगा, और इरेशनल यानी ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, 1/2 ये फ्रैक्शन में लिखा गया है तो ये रैशनल नंबर है। 2/3 ये फ्रैक्शन में लिखा है। 0 ये फ्रैक्शन में नहीं लिखा, लेकिन हम नीचे 1 लगा के इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं। 5 इसके नीचे 1 लिख दो, ये फ्रैक्शन बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल 0.2, ठीक, इसको फ्रैक्शन में अगर बदलेंगे तो मिलेगा 1/5। तो ये भी फ्रैक्शन में ही लिखा है एक तरीके से, इसको आखिर हमने यही लिखा है। तो ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हो उसको कहेंगे रैशनल नंबर्स। ठीक, फिर इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती। ठीक, और ये फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकते। जैसे पाई को आप कहोगे कि सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये फ्रैक्शन में ही तो लिखी है। नहीं, लेकिन ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक, लगभग हम एजम्पशन के लिए इतनी ले लेते हैं। पाई की रियल वैल्यू होती है, जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो होती है 3.142875, पता नहीं। ठीक, और इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता है। ठीक, ये एक इरेशनल नंबर है। फिर एक इरेशनल नंबर होता है ई पढ़ोगे, लॉग जब पढ़ेगे तो इसकी वैल्यू 2.71 के आसपास होती है। ठीक, 1 मिनट, इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कितनी होती है। ई की वैल्यू होती है 1 + 1 + 1/2 + 1/6 + 1/24 + 1/120 + 1/720, इस तरह से इन्फिनिटी तक जाती है ये। ठीक है, ये डिनोमिनेटर बढ़ता जाता है। तो जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से निकाल पाओगे? ठीक, इतना बड़ा सम करना पड़ेगा। ठीक, हैंस ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक, जिसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती। फिर √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। ठीक, इस टाइप के नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो इरेशनल होते हैं। एक और एग्जांपल ये √5 इरेशनल है, √6 इरेशनल है, इस टाइप से। ठीक, तो ये हुए रैशनल नंबर्स, ये हुए इरेशनल नंबर्स। इनके बारे में और डिफरेंसेस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक, तो देखो, रियल नंबर्स के होते हैं दो टाइप, रैशनल या इरेशनल, यानी कि कोई नंबर या तो रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आता है। नंबर लाइन यानी एक लाइन जिसपे सारे नंबर्स लिखे हो, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ -1, ये -2, ये -3, ये -4। ठीक, ये सारे नंबर्स, तो ये बन गई नंबर लाइन। अब देखो, ये है 0, ये है 1। 0 और 1 के बीच में 1/3 भी तो होता है, या ऐसे नहीं। 0 और 1 के बीच में 0.01 भी होगा, 0.02 भी होगा, 0.03 भी होगा, इस तरीके से 0.49, 0.50, 0.60, ऐसे कई नंबर्स 0 से 1 के बीच में होंगे। फिर 0.01, जैसे हमने कह दिया कि ये 0.01 यहाँ पर है और ये 0.02 यहाँ पर है। ठीक, ये वाला और ये। ठीक, अब इनके बीच में भी 0.001 011 0.012 0.013, ऐसे करते करते 0.019 और तब जाके 0.20 होगा। ठीक, फिर हम ये कह सकते हैं कि 0.11 और 0.12 के बीच में 0.011 है ना,
तो 0.11 0 0.0111 0.0112, ठीक, ऐसे कई नंबर्स होंगे। तो हम देख रहे हैं हम कोई भी दो नंबर्स के बीच में चाहे जितने नंबर्स ला सकते हैं। जैसे हमने सिर्फ 0 से 1 के बीच में इतने सारे नंबर्स यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक, ये सारे नंबर्स 0 से 1 के बीच के ही है। कितने भी नंबर्स लिख देते, जैसे ये 0.00000005, ये भी तो 0 से 1 के बीच में है, ठीक। तो कोई भी दो नंबर्स के बीच में चाहे वो जैसा भी हो, रैशनल और इरेशनल, ठीक, कोई भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। हम चाहे जितने नंबर्स इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं, ठीक। इनफैक्ट हम इसके और इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक। तो नंबर्स की कोई गिनती नहीं है, वो इनफाइनाइट है। इस नंबर लाइन का हर पॉइंट, इस नंबर लाइन का हर पॉइंट, ये सारे पॉइंट किसी नंबर को डिनोट करते हैं, और ये सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं, ठीक। जाहिर सी बात है रियल ही होंगे। अगर रियल नहीं होते तो हम उनको डिनोट कैसे कर पाएंगे? मतलब जो नंबर्स होंगे ही नहीं उनको हम नंबर लाइन पे दिखा नहीं सकते। या फिर इसको ऐसे समझो, जिसको हम नंबर लाइन पे दिखा ही नहीं सकते वो काहे का नंबर, ठीक, वो हम कैसे जानेंगे कि वो कोई नंबर भी है, ठीक। तो रियल नंबर का हर पॉइंट, ये नंबर लाइन का, ये जो नंबर लाइन है उसका हर पॉइंट एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक, चाहे जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, दो इररैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इररैशनल नंबर्स होते हैं, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इररैशनल नंबर्स होते हैं, इस टाइप से, ठीक, ये है। अब रैशनल नंबर्स में और कुछ जो स्पेशल टाइप्स होते हैं वो देखो। रैशनल नंबर्स में एक होता है होल नंबर्स, और इससे भी पहले होता है इंटीजर्स। इसमें कौन आते हैं? वो नंबर्स इंटीजर कहे होते हैं जो फ्रैक्शनल नहीं होते, ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले वो सारे नंबर्स इंटीजर कहेंगे जाएंगे जो फ्रैक्शनल नहीं होते। फॉर एग्जांपल -4, -3, -2, -1, इस टाइप से अप टू इंफिनिटी, ठीक, और इधर से भी इंफिनिटी। फिर होल नंबर्स क्या होते हैं? ये 0 से शुरू होते हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स होल नहीं कहे जाते। 0, 1, 2, 3 ये होल नंबर्स होते हैं। फिर आता है इसमें नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक, ये तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में बस एक ही अंतर है, ये 0 शुरू होता है, ये 1 से शुरू होता है, ठीक। और इसका नाम भी नेचुरल इसीलिए है क्योंकि नेचर में अगर कोई चीज है तो वो 0 नहीं होगी। आप कह रहे हो नेचर में ये चीज है भी, ठीक, अगर कोई चीज नेचर में है तो वो गिनती में होगी ना, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 0 थोड़ी होगी। 0 है, अगर वो चीज 0 है यानी नेचर में ही नहीं है, वो है ही नहीं, ठीक। तो इसीलिए नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट हुए थे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन से पहले ये कुछ ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो ट्रू फॉल्स में पूछे जाते हैं, तो इसमें देखो लिखा है एवरी नेचुरल, बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर नेचुरल नंबर होल नंबर ही होता है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, ठीक। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, सही बात है। कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर बता दो जो होल नहीं होता, कोई भी, ठीक। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। हर होल नंबर एक इंटीजर होता है। कोई ऐसा होल नंबर है जो इंटीजर नहीं होता, ठीक। होल नंबर 0 शुरू होंगे, 0 से शुरू होके तुम कोई भी नंबर बोल दो जो इंटीजर नहीं होता हो, हम नहीं ढूंढ सकते, ठीक। तो ये भी ट्रू है। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। कोई ऐसा रियल नंबर है जो रैशनल नहीं होता? हाँ, बहुत है, सारे रैशनल नंबर रैशनल नहीं होते, तो ये फॉल्स है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कोई ऐसा इरेशनल नंबर है जो रियल नहीं होता? हो ही नहीं सकता। रियल नंबर्स के 2 ही टाइप है,
या तो नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो हर इरेशनल नंबर रियल नंबर ही होता है, तो ये ट्रू है। ठीक, इस टाइप से और क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा अपने अपने बुक्स में। अब देखते हैं डेसिमल एक्सपांशन। यहाँ पे देखिए डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन का सिंपल मतलब ये है कि आप डिवाइड करोगे किसी नंबर को, तो वो जब डेसिमल में लिखेंगे किसी नंबर्स को तो वो कैसा आएगा। ठीक, मतलब उसका एक्सपांशन जो है, उसके डिजिट्स कहाँ तक जाएंगे। ठीक, बस इतना सा मतलब होता है। जैसे कि 20 डिवाइड बाई 4, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन 5 है। ठीक, 4 डिवाइडेड बाई 20 अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, 4 डिवाइडेड बाई 20, पहले तो ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1/5, ये आएगा 0.2, तो ये इसका डेसिमल एक्सपांशन लिखा हुआ है। ठीक, इस तरह से डेसिमल एक्सपांशन के टाइप्स देखने हैं हमें, तो डेसिमल एक्सपांशन के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक, चौथा कोई टाइप नहीं होता। क्या क्या टाइप्स होते हैं, अगर 2 नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हो, अगर कभी 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक, यानी जो डेसिमल एक्सपांशन है वो खत्म हो जाए, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अगर डिवीजन करने से डेसिमल के बाद नंबर खत्म हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है। फॉर एग्जांपल इसको देखो, 3/5 लिखा है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0, फिर पॉइंट, ये 30। ठीक, ये डिवीजन खत्म हो गया, तो ये एग्जांपल है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन का। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 125/8, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 125/8 50, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 50 हो जाएगा, 8 6 बचेगा, 2 0, ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, ये 0, ये 5। ठीक, ये इसका डेसिमल एक्सपांशन है। 8 5 जो 40, यहाँ पे डिवीजन खत्म। ठीक, तो जिनका डिवीजन खत्म हो जाएगा उनको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये 3/5, ये 125/8, ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के एग्जांपल्स हुए। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो या तो डिवीजन खत्म हो जाएगा या खत्म नहीं होगा और रिपीट करने लगेगा। रिपीट करने लगेगा तब कैसा, जैसे किसी नंबर के नीचे 3 लिखा हो नॉर्मली, तो 3 को अगर 5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1, 20, यहाँ पॉइंट, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये रिपीट करते ही जाएगा, 1.666666। ठीक, ये डिवीजन खत्म नहीं होगा। तो जो डिवीजन खत्म नहीं हो और रिपीट करता रहे नंबर, उसको कहते हैं रिपीटिंग। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, 1.6 बार लिखने का मतलब है कि जो 6 है वो रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद। ठीक, तो अगर डेसिमल एक्सपांशन किसी नंबर का टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, यानी कि या तो खत्म हो जाए या तो अगर खत्म नहीं हो रहा तो रिपीट करे, तो वो रैशनल नंबर है। और जो तीसरा केस बचा, यानी कि डिवीजन खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं करे, तो वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक, तो ये रैशनल नंबर्स के एग्जांपल है। इसमें और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो दूसरा एग्जांपल, मतलब तीसरा एग्जांपल, तीसरा टाइप जो इसका है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, इसमें ये एग्जांपल लिखा है 0.70, 700, 700, 7 4 बार 0, 187, मतलब अपने मन में जो आए वो लिखते जाओ। ठीक, अब देखो सबसे पहली बात तो ये रिपीट तो नहीं कर रहा है ना, रिपीट करता हुआ तो नहीं दिख रहा है ना किसी को, दिख रहा हो तो इलाज कराओ। ये 70, ये 700 है। ठीक, 70 होता तो रिपीट करता ना, यहाँ पे 700, फिर 700, फिर 4 बार 0 है। ठीक, उसके बाद अदर नंबर्स, तो ये एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल है। ठीक, अब सर इसको आपने फ्रैक्शन में नहीं लिख के बताया, भाई इरेशनल नंबर फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, तभी तो नहीं लिखा। ठीक,
बाकी दोनों को मैंने फ्रैक्शन में लिखा था, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, लेकिन इरेशनल नंबर्स यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये फ्रैक्शन में लिखे नहीं जा सकते, तो मैं लिखूंगा क्या? ठीक, तो ये हो गया। तो देखो अभी 2-3 जो टाइप्स हमने देखे, पहला देखा टर्मिनेटिंग, रैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग रैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल होता है। ठीक, याद रखना, कोई डाउट की बात नहीं है इसमें। अब यहाँ से हम लोग रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की एक नई डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक, बुक में पहले ही दी है, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि अभी ही बताने का लॉजिक समझ में आएगा। ठीक, शुरू में देने का कोई लॉजिक नहीं था, पता नहीं क्यों दे दी है। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन उस डेफिनेशन बताने के लिए ज़रूरी था। तो बुक में रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ऐसी दी है कि अ नंबर विच कैन बी expressed as p by q where q not equal to 0 and p q are integers। ठीक, रैशनल नंबर उसको कहते हैं जो p by q के फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें कि डिनोमिनेटर यानी कि q 0 नहीं हो और p और q इंटीजर्स हो। इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा। ठीक, उसको कहते हैं रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में यहां पर नॉट लग जाएगा बस। ठीक, बाकी सेम डेफिनेशन है। तो रैशनल नंबर वो जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और इरेशनल नंबर वो जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक, अब देखो तो यही बात है कि अभी तुमको समझ में आया ना कि ऐसे फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता इरेशनल नंबर को, तो इसीलिए डेफिनेशन अभी बता रहा हूं मैं। ठीक, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन जब हमने पढ़ लिया है तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनको 3 नंबर्स हैं, इनको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना अगर पॉसिबल है तो। ठीक, तो देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये रिपीट तो कर नहीं रहा और खत्म हो रहा है, यानी कि रैशनल है, तो रैशनल है तो चेंज करना पॉसिबल है। ठीक, तो इसको चेंज कैसे करते हैं पता ही है तुम लोगों को। 12/100, फिर इसको कैंसिल कर दो, किससे कैंसिल, 4 से कैंसिल कर देते हैं, हाँ 4 से ही कर दो, 3/25, तो ये आ गया रैशनल नंबर। ठीक, p बाई क्यू के फॉर्म में। इसको चेंज करने के लिए क्या करोगे सर, नीचे 10 लगा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो ये 8/5, ये भी आ गया रैशनल नंबर में। इसको कैसे करोगे, इसको तुम लोग नहीं कर पाओगे। ठीक, 0.3 बार। अब लगाओ होशियारी अपनी। देखो अभी तक हम लोग क्या करते थे, जैसे इसमें एक डिजिट डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे एक 0 लगा दिया 1 के साथ, यहाँ पे 2 नंबर्स थे तो नीचे 2 0 लगा दिया 1 के साथ, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स हैं, लगा दो इनफाइनाइट जीरोस 1 के साथ। ठीक, पहले तो यही नहीं पता नहीं इनफाइनाइट में होते कितने हैं। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट होते हैं, बहुत होते हैं। ठीक, हद नहीं हो तो नहीं होते। तो इस टाइप्स के नंबर्स को जो रिपीटिंग होते हैं उनको चेंज करने का प्रोसीजर दूसरा होता है, तो वो देखते हैं। ठीक, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। हमें चेंज करना है जैसे 0.3 बार को फ्रैक्शन में। देखो रूल समझो, सबसे पहले 2 इक्वेशन बनानी है, 2 इक्वेशंस ऐसी बनानी है जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाले नंबर बचे हैं, जिन पे बार लगा है सिर्फ वही बचने चाहिए डेसिमल के बाद। ठीक, तो और उसके बाद 2 इक्वेशन है, दोनों को माइनस कर देना। ठीक, तो पहले तो इक्वेशन बनाना कैसे, ये देखो, लेट x इक्वल टू 0.3 बार, उल्टा लिखो, 0.3 बार इक्वल टू x। ठीक, जो नंबर दिया उसको x मान लो, कोई भी नंबर को x मान लो, ये मेथड है। अब देखो हमें बनाना क्या था, 2 इक्वेशंस बनानी है जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला बचे। इसमें ऑलरेडी डेसिमल के बाद बार वाला ही नंबर है, डेसिमल के बाद 3 तो 3 पे बार है, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन पहली। ये इक्वेशन फर्स्ट। हर बार ऐसा नहीं मिलेगा, कभी कभी बनाना भी पड़ता है, देखेंगे वो भी कब बनाना, कैसे बनाएंगे। तो ये हो गया।
अब देखो मैं इसको ऐसा तो लिख ही सकता हूं, ठीक, कोई बुराई वाली बात नहीं है इसमें। क्यों नहीं है भाई यार, 3 पे बार है यानी 3 इनफाइनाइट बार है, मैंने इनफाइनाइट में से एक निकाल लिया तो कम हो जाएगा क्या इनफाइनाइट? समुद्र में से एक बूंद निकाल के यहाँ लिख दिए, ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता उससे। तो ये अभी भी 3 इनफाइनाइट बार है, यहाँ भी 3 इनफाइनाइट बार लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को बाहर निकाल लेंगे। इस 3 को बाहर क्यों निकालें? अगर हम 3 को बाहर निकालें तो डेसिमल के बाद फिर से सिर्फ बार वाला ही नंबर बचेगा और हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस 3 को बाहर निकालने के लिए देखो डेसिमल के बाद की सिर्फ एक ही डिजिट को बाहर निकालना है, तो 10 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3.3 बार और ये हो जाएगा 10x, ठीक। तो जैसा कि मैंने कहा था हमें सिर्फ 2 इक्वेशंस ऐसी ढूंढनी है जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला ही नंबर बचा हुआ हो। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन भी मिल गई, डेसिमल के बाद बार, डेसिमल के बाद बार। अब जो बड़ा हो उसमें से छोटी वाली माइनस कर दो, तो सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 माइनस कर दोगे तो 3.3 बार माइनस 0.3 बार इक्वल टू 10x माइनस x, इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसको, तो बार वाला खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3 इक्वल टू 9x, 9 को नीचे 3/9 इक्वल टू x, यानी कि x आ जाएगा 1/, ये वो फ्रैक्शन है। तो 0.3 बार किसके बराबर होता है? फ्रैक्शन में 1/3। तुम डिवाइड करके देख भी सकते हो, 3 3 3 रिपीट करता हुआ मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से ये सॉल्व होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। अब नेक्स्ट एग्जांपल इसको देखते हैं, ठीक। इसको वही रैशनल p/q के फॉर्म में लिखना है, तो मेरे को आंसर पता ही आएगा 14/33, ठीक। पढ़ते रहोगे तुम भी सीख जाओगे, डायरेक्ट आंसर बताना, बता दूंगा अभी कैसे आता है डायरेक्ट, 1 सेकेंड में आंसर बता सकते हैं किसी का भी। तो सबसे पहले तो इसको 0.42 बार को x मान लिया। अब डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला बचना चाहिए, वही है ना, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो 0.3 बार जो किया था तो उसमें सिर्फ 3 था, इसीलिए 3 को अलग किया था, है ना। यहाँ पर 2 नंबर्स हैं जिन पे बार है, तो हम 2 नंबर्स को ऐसे अलग करके लिखेंगे, ठीक, समझ गए। 42 42 42 42 ऐसे कई बार थे, हमने उसमें से सिर्फ एक 42 को अलग कर दिया, तो अभी भी बहुत सारे 42 बचे होंगे, ठीक। अब एक नंबर पर जैसे 0.33 बार ऐसे लिखा है, तो 3 को बाहर निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर को बाहर निकालना है, तो यहाँ पे 2 नंबर्स 4 और 2 दोनों को बाहर निकालना है, तो इस बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100, क्या आ जाएगा 42.42 बार इक्वल टू 100x, ये इक्वेशन 2। अब डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाली इक्वेशंस बची हैं, माइनस कर दो, ठीक। सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 माइनस 0, बार बार कट जाएगा पूरा, बचेगा 42 और इधर बचेगा 100 माइनस x, यानी कि 99x, 99 ये, यानी कि x कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल कर दो तो 14/33, ये आंसर है इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ट्रिक देख लेते हैं इन सब की, ठीक। गुप्त ज्ञान तुम भी रख लो, कभी इस्तेमाल आएगा, कॉम्पिटिटिव में यूज कर सकते हो, एग्जाम में तो यूज कर नहीं पाओगे, ठीक। जहाँ एमसीक्यू है वहां यूज कर सकते हो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड एकदम सिंपल है, अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो नीचे सिर्फ 9, 2 नंबर्स के ऊपर बार लगा है तो नीचे 999, 3 नंबर्स के ऊपर बार लगा है तो नीचे 999, और आंसर वही रहता है। जैसे इसका आंसर 1 और सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो इसका आंसर होगा 1/9, चेंज करके अगर देखोगे जिस जो मेथड बताया
उससे चेंज करके देखोगे तो ये आ जाएगा, इसका हो जाएगा 4/9। अच्छा याद है 0.3 बार का आंसर आया था 1/3, तो गलत है, गलत नहीं है भाई। इसका आंसर होगा 3/9, कैंसिल करोगे तो आएगा 1/3, समझे, गलत नहीं बताता मैं। नेक्स्ट 54/99, जैसे यहाँ 5 4 है, दोनों नंबर्स के ऊपर 12 तो ये हो जाएगा 54/99। फिर इसको हम फर्दर कैंसिल कर सकते हैं, 6 से काट देंगे या 9 से काट देंगे तो 6/11, ठीक, ये हो जाएगा 47/99। दो नंबर्स के ऊपर 12 तो 99, यहाँ 3 नंबर्स पे 12 तो 999 नीचे, ठीक, और कैंसिल हो जाएगा ये, और कैंसिल हो जाएगा तो सीधे 3 से काटे तो ये 45.333, फिर 3 से ये और फिर 3 से कटेगा तो 5/37, ठीक, इस तरह से। तो ये ट्रिक्स है, इनकी मेथड से आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। इसको देखो 0.42 बार, 4 पे नहीं है, सिर्फ 2 पे बार है, इसको चेंज करना है, ठीक। अब ये उस मेथड से नहीं होगा, अब इसको 42/99 नहीं कर सकते, ठीक, ये गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसका आंसर अभी भी मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 38/99, 99 नहीं, शायद 90 रहेगा, हाँ शायद, फिर कैंसिल होकर 19/45, ऐसा कुछ आएगा आंसर, निकाल ही लेते हैं, छोड़ो, ठीक। तो अगर ये सही है तो फिर ट्रिक बता दूंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेथड से ही करो। तो सबसे पहले 0.42 बार इक्वल टू x, अब इसको इक्वेशन 1 तो मानेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि इक्वेशन कब बनाएंगे हम लोग, जब डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला ही नंबर बचे। अभी डेसिमल के बाद 4 फंस रहा है यहाँ, उसको बाहर निकाल लेंगे तो 2 बार बचेगा, ठीक, तो मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 बार इक्वल टू 10x, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, क्योंकि अब डेसिमल के बाद हमें सिर्फ बार वाले नंबर ही चाहिए, वही हमारी इक्वेशन होगी, ये आ गया। अब उसके बाद वही जैसा करते हो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, फिर हमें 2 को बाहर निकालना है तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 42.2 बार इक्वल टू 100x, ये आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड। 1 में से 2 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 42.2 बार माइनस 4.2 बार 100x माइनस 10x, ये जाएगा 38 इक्वल टू 90x, 38/90 इक्वल टू x, और x इक्वल टू 19/45, ठीक, इस तरह से ये चेंज हो जाता है, ठीक। ध्यान से एक बार फिर से समझ लो इसको आराम से, x तो मानेंगे ही। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन नहीं लिया, क्योंकि मैंने क्या कहा था, 2 इक्वेशंस वो बनाओगे जिनमें डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला हो। इसमें डेसिमल के बाद बार वाला तो है लेकिन 4 भी था, तो 4 को पहले बाहर करेंगे हम, 4 को बाहर लिया तो बचा 4.2 बार इक्वल टू 10x, ठीक, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 4 बाहर आ गया, 4.2 बार इक्वल टू 10x। उसके बाद फिर वही जैसे 2 इनफाइनाइट टाइम्स है तो हम एक 2 को अलग लिख लेंगे और बाकी 2 बार इक्वल टू 10x, और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 2 बाहर निकल जाए। तो अब हमें डेसिमल के बाद फिर से 2 बार मिल गया और दूसरी इक्वेशन मिल गई, ठीक, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई यहाँ भी किया, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया, 42 माइनस 4 38.2 बार 0.2 बार खत्म हो गया, 100 माइनस 10 90x, ठीक, फिर x आ गया 38/90 19/45। अब इसके लिए ट्रिक क्या है देखो, इसके लिए ट्रिक्स ये है कि जैसे 2 नंबर है, एक पे बार लगा है और एक पे नहीं, तो नीचे 2 डिजिट आएगी, 9 और एक 0, ये 2 डिजिट। अगर जैसे 3 नंबर होता इस टाइप से तो नीचे 3 डिजिट्स आती ऐसे 900, ठीक, समझ गए, ये पैटर्न है। तो नीचे 2 डिजिट आएगी, अब ऊपर क्या आएगा, बिना बार के ये 42 लिखा है और उसमें से ये बिना बार वाला नंबर माइनस कर दो, ठीक, ये आ जाएगा ऊपर, और फिर इसको फर्दर कैंसिल कर दो, ठीक, समझे।
4 2 है तो नीचे 9 0, ठीक, यानी 2 डिजिट्स हैं तो 1 2, 2 डिजिट्स यहाँ भी, एक 9 और दूसरा 0, यहाँ 9 9 नहीं आएगा, यहाँ 9 0 आएगा। और ऊपर कौन रहेगा, ये पूरा नंबर माइनस बिना बार वाला नंबर, तो पूरा नंबर 42 माइनस 4, ठीक, जिसमें बार नहीं लगा उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 38। एक एग्जांपल देखो, जैसे इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा, नीचे 90 और ऊपर 51 माइनस 5, 46/90, ठीक, ये आ जाएगा 23/45, ठीक। तो ये है नंबर्स को चेंज करने की थ्योरी। अब रैशनल नंबर्स के बीच में होते हैं इनफाइनाइट नंबर्स। हमें दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स कभी कभार निकालने पड़ते हैं, कभी कभार क्या, हर बार आता है क्वेश्चन। तो वो कैसे किए जाते हैं, इनफाइनाइट होते हैं पर हमसे 2 ही 4 पूछेगा। जैसे पूछेगा ये 2 रैशनल नंबर है 1/3 और 1/2, इनके बीच में 2 रैशनल नंबर्स बताओ 1/3 और 1/2 के बीच में, ठीक। तो ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवाइज करो और थैंक यू।